हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर टिश्यूज। और इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज। ओके, तो कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो प्लांट्स में होते हैं वो क्या होते हैं, हमें ये बताना है। ये ग्रोथ टिश्यूज होते हैं। ओके, इनकी जो सेल्स होती है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल डिवीजन कर सकें। ओके, तो क्या ऑप्शन सही है हम देख लेते हैं। लोकलाइज एंड परमानेंट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लोकलाइज तो होते हैं बट परमानेंट नहीं होते हैं ये। ओके, नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन, ये ऑप्शन भी गलत है। ओके, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, जो सी ऑप्शन है वो सही है क्योंकि ये लोकलाइज तो होते हैं और साथ में ये क्या शो करते हैं, सेल डिवीजन भी शो करते हैं। ग्रोइंग इन वॉल्यूम, अब टिश्यू थोड़ी बढ़ जाएगा वॉल्यूम में। ओके, तो localized and dividing cells. Meristematic tissues consist of actively dividing cells and are present in the growing region of plants. Example, the tip of the root and the stems. अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनके पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। ऐसे सेल्स है जो बहुत एक्टिव हैं और वो डिवाइड करते रहते हैं। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये यूजुअली जनरली ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स का ग्रोइंग रीजन कौन सा होता है, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट। ओके, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट। यहाँ पे कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर राउंड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। अब इनका शेप कैसा होता है, इनका या तो शेप ओवल होगा, रेक्टेंगुलर होगा, पॉलीगोनल होगा। ओके, अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एपिकल होते हैं जो टिप ऑफ द शूट पे प्रेजेंट होते हैं, रूट पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं जो 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं और ये लेंथ में हेल्प करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो भी स्टेम की लेंथ में हेल्प करते हैं, बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, सिर्फ जो स्टेम की लेंथ है वो थोड़ी बढ़ेगी, है ना, उसके साथ उसका गर्थ भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा। तो वो कौन हेल्प करता है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। इनको लेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइड में, बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू, पेरेन्काइमा सेल्स आर। जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। रिलेटिवली अनस्पेसिफिक, स्पेसिफाइड एंड थिन वॉल, ये सही आंसर है क्योंकि ये अनस्पेसिफाइड होते हैं और इनकी वॉल्स थिन होती हैं। थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, ये गलत है। लिग्निफाइड भी नहीं होते हैं ये, नन ऑफ द अबव ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। Parenchyma cells are form the bulk of the plant body. The cells are rounded or isodiametric, that is equally expanded on all sides. Relatively unspecified and thin-walled. Its cells are living and they possesses the power of division. अब पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो प्लांट्स में बल्क में प्रेजेंट है। मतलब प्लांट जो है वो ज़्यादा किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है, पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। ओके, ये सेल्स कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं और आइसोडायमीट्रिक होते हैं। मतलब राउंड तो होते हैं, ओके, राउंड होते हैं, बट इनका जो बॉडी है, जो सेल का शेप है वो आइसोडायमीट्रिक होता है। मतलब हर जगह से इक्वल होता है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ऐसे नहीं होगा। हर जगह जहाँ पे मोटा है वहाँ पे मोटा ही रहेगा, जहाँ पे पतला है वो पतला ही रहेगा। ओके, और अनस्पेसिफाइड होता है, थिन वॉल होती है। इट्स सेल आर लिविंग एंड दे पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन। ये क्या होते हैं, ये सेल जो होते हैं इनके पास डिवीजन की पावर होती है और ये लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है ऑप्शन ए, कोलेनकाइमा। ओके, हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट होते हैं, मनी प्लांट जो है वो बेल होती है ना, उनमें टेंड्रिल्स होते हैं। अब टेंड्रिल्स जो होते हैं वो किसी भी सपोर्ट से उसके आजू बाजू बेंड होते हैं, स्पाइरल होते हैं और फिर वो ग्रोथ करते हैं, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई बेंडिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी, और ये कौन प्रोवाइड करवाता है, कोलेनकाइमा करवाते हैं।
Collenchyma is a mechanical tissue in stems and provide mechanical support and flexibility to plants. ये क्या है? मैकेनिकल टिश्यूज हैं और यही स्टेम को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट, मेनली यंग ग्रोइंग स्टेम, विदाउट ब्रेकिंग देम. और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ताकि प्लांट ईजिली बेंड हो सके, स्पेशली कौन सा? जो न्यू पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, उनको ये बेंडिंग की प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, दिखाते हैं, ताकि वो टूटे ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है. Vessels are multicellular tube-like structure with wide lumen. Tracheids are multicellular tube-like structure with wide narrow lumen. Vessels are unicellular tube-like structure with wide lumen. अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो vessels हैं वो multicellular तो है ही, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर भी है और उनका जो ल्यूमेन है, जो अंदर का एरिया है, वो भी वाइड है, बड़ा है ना. ट्रैकीड्स आर मल्टीसेलुलर ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर विद वाइड नैरो ल्यूमेन. अब जो ट्रैकीड्स हैं वो पूरी नैरो नहीं होती, वो एंड में नैरो होती है. ये ट्रैकीड्स हैं तो इसके जो एंड्स होंगे वो नैरो होंगे. ये पूरा का पूरा जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा नैरो नहीं होता. ओके, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है. वेसल्स आर यूनिसेलुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये गलत है क्योंकि वेसल्स जो है वो मल्टी सेलुलर है. ओके, यूनिसेलुलर नहीं है. ट्रैकीड्स आर यूनिसेलुलर, ये ऑप्शन भी गलत है. तो सही ऑप्शन क्या है? हमारा ए ऑप्शन सही है. वेसल्स आर मल्टी सेलुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद वाइट ल्यूमेन फाउंड इन जाइलम ऑफ प्लांट्स. ये कहाँ मिलते हैं? जाइलम में मिलते हैं. और जाइलम का काम क्या होता है? वाटर कंडक्शन का काम होता है. ओके, एंड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो वेसल्स होते हैं ना, वो वाटर का कंडक्शन जो है वो वर्टिकल तो करते हैं और साथ में हॉरिजॉन्टली भी करते हैं. ठीक है, वर्टिकल एंड लैटरली. साइडवेज कंडक्शन भी कौन करता है? वेसल्स. और जो ट्रैकीड्स होते हैं वो सिर्फ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. किसका? वाटर एंड मिनरल्स का. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये जो है ये ट्रैकीड्स हैं, इनमें टेपरिंग एट प्रेजेंट है. ओके, और जो वेसल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट MCQ 5th. A long tree has several branches. The tissue that helps in the sideways conduction of water in the branches is. अभी मैंने बताया कि साइड वे कंडक्शन कौन करता है और इधर पूछा क्या गया? अगर बड़ा सा ट्री बड़ा ही होता है, ओके, उसके पास बहुत सारी ब्रांचेस है, एक यहाँ से ब्रांच निकल रही है, एक वहाँ से ब्रांच निकल रही है. ओके, तो अब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो कौन सा टिश्यू है जो साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा? साइड वे कंडक्शन में कौन हेल्प करेगा? जाइलम करता है. जाइलम में भी कौन से दो पार्ट्स होते हैं? ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है मेनली यही पार्टिसिपेट करते हैं वाटर कंडक्शन में. ओके, अब जो साइड वेज कंडक्शन है वो करेगा जाइलम वेसल्स. अगर आपको याद नहीं कर हो रहा है तो आप ऐसे याद करो, वेसल्स में आता है L और वेसल्स में आता है V. तो इसका मतलब क्या है हुआ? वर्टिकल एंड लैटरली. ठीक है, वेसल्स में आता है V, वेसल्स में आता है L. इसका मतलब वर्टिकली लैटरली. ओके, ट्रैकीड्स जो हैं वो सिर्फ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. वर्टिकल मतलब सीधे सीधे. ओके, और लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टली, साइडवेज. ओके, तो कौन करता है? जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, formed by a row of cells placed end to end. The transverse wall between these cells are partially or completely dissolved to form continuous water channel. Okay, तो ये जो sideways walls होती हैं वेसल्स की, ये वाली, ये क्या होती है? कंप्लीटली ये क्या होती है? डिजॉल्व होती है, या तो पार्शली डिजॉल्व होती है, प्रेजेंट होती है, या फिर नहीं भी होती है. और ये क्या करती है? वाटर का कंटिन्यूस फ्लो बना रहे, वो पहुंचता रहे प्लांट्स के सारे पार्ट्स में, तो उसमें हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. अब हमें इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो बताना है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू. अब मैट्रिक्स जो होता है वो टिश्यू में एक पार्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है. जैसे ब्लड की हम बात करें, है ना,
तो ब्लड में कौन सा पार्ट है मैट्रिक्स का? जो प्लाज्मा है ना, ब्लड में हमने पढ़ा है दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेस। जो प्लाज्मा वाला पार्ट है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स होते हैं जो एकदम लिक्विड भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक प्रेजेंट होता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू का जैसा फंक्शन होगा वैसे ही उनके पास मैट्रिक्स होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। ओके, फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ये बात भी सही है, जो फैट्स है वो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होती है, ये बात भी एकदम सही है। एपिथेलियल टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, एपिथेलियल टिश्यूज के पास जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज के पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सेल्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड, ये बात सही है, जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं वो कैसे होती हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मतलब न्यूक्लियस उनके पास ज़्यादा होते हैं और ब्रांचेस उनमें नहीं होती है। तो सही रॉन्ग आंसर क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है और हमारा सही जवाब क्या है, सी। ओके, स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी इज अनकरेक्ट। In the epithelial tissue, cells are tightly packed and form a continuous sheet. There is almost no intercellular space between them. Rest statements are correct. Okay? Epithelial tissues की जो cells होती हैं वो tightly packed होती है, उनके बीच में कोई जगह नहीं होती है, बाकी जो सारे statements हैं वो एकदम सही हैं। Okay? ये आपको epithelial cells दिख रहे हैं, epithelial cells के बीच में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं होती। नेक्स्ट MCQ, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ, जो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो जो स्ट्रैटिफाइड है वो भी गलत है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम गलत है, सिंपल सारे गलत है जब बी ऑप्शन सही है। तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स आर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो क्यूबॉइडल होते हैं जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो किडनी ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है, जो ट्यूब वाला पार्ट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, वो किससे बना हुआ है, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब क्यूबॉइड नाम क्यों रखा है, एपिथेलियम को हमने कैटेगराइज किया है उसके शेप के बेसिस पे। ओके, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। तो ये जो क्यूबॉइडल है मतलब ये क्यूब शेप के हैं। ओके, क्यूब शेप्ड सेल्स हैविंग राउंड न्यूक्लियाई, और इनका न्यूक्लियाई कैसा होता है, राउंड होता है। ओके, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। ये जो क्यूबॉइडल्स एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये अब्जॉर्प्शन भी करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं। एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ये तीनों ही काम करते हैं। कौन करते हैं ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन 8, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। ये जो मैच द कॉलम दिया है इसमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स सीलिएटेड एपिथेलियम, ये पेयर गलत है क्योंकि जो सलाइवरी डक्ट होती है वो किससे क्या होता है, उनमें प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब भी हमने देखा था कि सलाइवरी डक्ट और जो ट्यूब्यूलर पार्ट होता है किडनी का उनमें क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये भी गलत है क्योंकि जो बक्कल कैविटी है उसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, सी ऑप्शन क्या है, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये करेक्ट पेयर है क्योंकि जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वहां पे क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स स्क्वैमस एपिथेलियम, ये भी गलत है क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो बनी होती हैं सीलिएटेड एपिथेलियम से। किससे बनी होती है वो, सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी हुई होती है।
ओके इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Cuboidal epithelium is present in the tubular part of nephron. These cells often form microvilli to increase the absorption surface area of cell. Okay? And tubular part में cuboidal present होता है और cuboidal epithelium क्या करता है, उनके पास होते हैं microvilli ताकि absorption का वो surface area बढ़ा सके। क्या करते हैं वो माइक्रोविलाई, वो करते हैं कि अब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। और क्यूबॉइडल का तो फंक्शन ही होता है अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू इज, अब हम बताने कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। एक्टोडर्मल, गलत, एक्टोडर्मल नहीं होता, वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है विथ इंटरसेलुलर स्पेस। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी गलत है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल तो होता है और साथ में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं उनमें, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी जो है वो सही है क्योंकि इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके connective tissue is mesodermal in origin with intercellular space. Connective tissue and fibers, major function of the connective tissues are binding, support, protection, transport, insulation. ओके कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीजोडर्मल, अच्छा ये मीजोडर्मल और एक्टोडर्मल क्या होता है ये तो हम समझे ही नहीं, ये हम बता देते हैं क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। ओके जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ओके 3 लेयर्स होती हैं, जो बाहर वाली होती है उसको हम एक्टोडर्मल बोलते हैं। ओके 3 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्मल, और जो मिडिल वाली होती है उसको हम मीजोडर्मल बोलते हैं। ओके और जो अंदर वाली होती है उसको हम एंडोडर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मल। ओके तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो मिडिल लेयर है उससे बनी हुई होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है, ट्रांसपोर्ट करने का होता है, इंसुलेशन का होता है, फैट स्टोरेज का होता है। ओके ये सारे फंक्शन कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10th, Which of the following helps in repair of tissue and fills up the space inside the organ? कौन हेल्प करता है रिपेयर ऑफ टिश्यूज में? एरियुलर टिश्यू हेल्प करता है और ये जो स्पेसेस हमारे ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको भी फिल करता है। तो टेंडेंस गलत है, एडिपोज गलत है, सही ऑप्शन सी है, डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। Areolar tissue is a loose and cellular connective tissue. It fills the space inside the organ and supports internal organ. It helps in the repair of tissue. ये क्या करते हैं? जो हमारे organs के अंदर spaces जो present होते हैं उनको fill करते हैं और जो cells खराब हो चुके हैं उनके repair, जो tissues damage हो चुके हैं उनके repair में भी कौन help करता है? Areolar tissue. MCQ 11th, द एफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब हमें बताना है कि न्यूरॉन का एफरेंट पार्ट क्या होता है। एफरेंट पार्ट कौन सा होता है? तो एफरेंट क्या होता है? कोई भी चीज़, ठीक है, ऐसा पार्ट जो किसी भी चीज़ को दूर लेके जा रहा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को दूर लेके जा रहा हो, अवे लेके जा रहा हो, एफरेंट क्या होता है। वहीं अगर हम एफरेंट की बात करें, वो किसी चीज़ को लेकर आ रहा हो, कोई चीज़ लेकर आने वाली पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एफरेंट। किसी चीज़ को ले जाने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इफरेंट। ओके आने वाले, लेकर आने वाले को एफरेंट बोलेंगे और लेकर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे? इफरेंट। ओके तो हमें बताना है कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो इफरेंट पार्ट होता है। अब आपको पता है ये न्यूरॉन है ना, ये सेल बॉडी होता है, ये जो होता है वो एक्सॉन है ना, और यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डेंड्राइट जो होता है वो तो एफरेंट पार्ट होता है, वो लेकर आ रहा है। ओके अब लेकर कौन जाता है? लेकर जाता है एक्सॉन। इफरेंट पार्ट क्या होता है? एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन जो है वो इम्पल्सेस को दूसरे नर्व सेल तक लेकर जाती है ना, वो सेल बॉडी से दूसरी तरफ लेके जाती है, अवे लेके जाती है। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सॉन।
It carries impulses away from the cell body, so it is called an efferent part of न्यूरॉन. ओके, और एफरेंट पार्ट कौन सा होगा? एफरेंट होगा डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट जो है वो इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक लेकर आ रही है और सेल बॉडी से दूर कौन लेके जा रहा है? एक्सॉन. नेक्स्ट एमसीक्यू 12th. ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हम्प ऑफ कैमल आर. अब हमें बताना है कि जो ब्लबर ऑफ व्हेल होता है और जो हम्प ऑफ कैमल होता है वो किससे बना होता है? उधर फैट का स्टोरेज होता है, और फैट को कौन स्टोर करके रखते हैं? कौन से टिश्यू स्टोर करके रखते हैं? एडिपोज टिश्यू. ओके, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है एडिपोज टिश्यू. एरियुलर टिश्यू गलत है, मस्कुलर टिश्यूज गलत है, टेंडन्स गलत है. इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द एनर्जी व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ फूड एंड इंसुलेशन ऑफ देयर बॉडी. अब ये क्या करते हैं? ये स्टोर करके रखते हैं. जब भी क्या किसकी कमी आ गई, कि एनर्जी की कमी आ गई, तब ये स्टोर्ड फैट को यूज करते हैं. ओके, तो ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हम्प ऑफ कैमल किससे बना होता है? वो बना होता है एडिपोज टिश्यू से. एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? फैट को स्टोर करने का काम ये करते हैं. MCQ 13. क्यूबॉइडल टिश्यूज टेक्स पार्ट इन. क्यूबॉइडल टिश्यूज जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं, हमें ये बताना है. अब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं. तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि हम अगर एक मार्क करेंगे अब्जॉर्प्शन तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी दो काम भी तो ये कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए हमारे तीनों जो हैं ये सब सही है, इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव. Cuboidal cells have epithelium, a single layer cell found in small collecting ducts of kidney, pancreas and salivary gland. Okay, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं ये सिंगल लेयर होते हैं. ये सलाइवरी डक्ट में प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन ये तीनों ही काम करते हैं. MCQ 14th. कॉलेनकाइमा मेनली फॉर्म्स. कॉलेनकाइमा इनमें से क्या फॉर्म करता है? हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस फॉर्म करता है, एपिडर्मिस नहीं करता, फ्लोएम नहीं करता, इनर कॉर्टेक्स नहीं करता. ठीक है, जो डाइकॉट स्टेम होती है वो किससे बनी होती है? जो डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमा से बनी होती है. डाइकॉट स्टेम मतलब जिसमें वेल डिफाइंड एपिडर्मिस होता है. ओके, कॉलेनकाइमा mainly forms the hypodermis layer which provide hypodermis layer of dicot stem. Okay, which provide mechanical support to the plant and protects the delicate inner tissue. ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है और अंदर के जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. कौन? कॉलेनकाइमा. क्या फॉर्म करता है? हाइपोडर्मिस. कौन से प्लांट्स में? डाइकॉट स्टेम में. ओके, MCQ 15th. लिग्निफाइड इलोंगेटेड डेड सेल्स आर. अब हमें बताना है इनमें से कौन से लिग्निफाइड होते हैं और डेड सेल्स होते हैं. इलोंगेटेड होते हैं मतलब लंबे होते हैं. ओके, पेरेन्काइमा तो लिविंग सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं. अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लिग्निफाइड भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं और डेड सेल्स स्क्लेरेनकाइमा होते हैं. बाकी जो दो टिश्यूज हैं वो क्या है? लिविंग सेल्स होते हैं इनमें. ओके, sclerenchyma is a type of permanent tissue. They are dead, elongated, thin, narrow cells with thickened walls without any internal space. इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती. वहीं जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और इनके पास इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. ओके, और जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट ये थोड़े ज़्यादा दोनों के बीच में ये थोड़े ज़्यादा इनके सेल्स जो होते हैं वो आसपास जुड़े हुए होते हैं, आसपास उनमें स्पेस कम प्रेजेंट होती है. ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? स्क्लेरेनकाइमा. ये नैरो होती है, थिन होती है और एलोंगेटेड होती है. ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के MCQs होते हैं कंप्लीट. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री. साथ ही साथ नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं. Thank you.